हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब ठीक ही होंगे और आप लोग की पढ़ाई भी अच्छी चल रही होंगी। हमने कल देख लिया था स्टैटिस्टिक्स में सेट ए, उसका सेट ए के सारे क्वेश्चंस हमने सॉल्व कर लिए थे। तो आज हम जाएंगे उसके आगे के क्वेश्चंस में, सेट बी में। ये है सेट बी दिया हुआ है यहाँ पे। तो सेट बी का फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Question number 1. Out of 1000 persons, 25% were industrial workers and the rest were agricultural workers. 300 persons enjoyed World Cup matches on TV. 30% of the people who had not watched World Cup matches were industrial workers. What is the number of agriculture workers who had enjoyed World Cup matches in TV? ये क्या क्वेश्चन बोला है, कितने दिए हुए हैं। आउट ऑफ 1000 पर्सन, टोटल कितने हैं 1000 पर्सन है। उसमें से 25% है अपने यहाँ पे, 25% है इंडस्ट्रियल वर्कर, तो बाकी के 75% होंगे एग्रीकल्चरल वर्कर। ठीक है, तो 1000 का 25% 250 है हमारे इंडस्ट्रियल वर्कर। ओके, और यहाँ पे 750 है हमारे पास एग्रीकल्चरल वर्कर्स। ओके, ठीक है, कैलकुलेटर ले लेते हैं आगे। बाकी क्या दिया हुआ है, 300 पर्सन इंजॉयड वर्ल्ड कप ऑन टीवी। तो अब इसका आगे यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे 1000 लोग हैं, 1000 में 300 लोग ने वर्ल्ड कप देखा। ठीक है, वर्ल्ड कप वॉच। ठीक है, तो बाकी 700 लोग ने कुछ नहीं, वर्ल्ड कप नहीं देखा। ठीक है, ओके, ठीक है, वर्ल्ड कप नहीं देखा इन लोग ने। ओके, अब यहाँ पे क्या दिया, 30% ऑफ द पीपल हु हैड नॉट वॉच वर्ल्ड कप मैचेस वेर इंडस्ट्रियल वर्कर्स। अब जो 30%, इसमें के जो 30% है, ठीक है, इसमें के जो 30% है वो है इंडस्ट्रियल वर्कर। तो बाकी इसमें के 70% होंगे हमारे एग्रीकल्चरल वर्कर। ओके, ठीक है, तो यहाँ पे कितने आ गए, 700 का 30% कितने आ गए, 210। यहाँ पे आ गए 210। ठीक है, तो आकी ये 700 का 70% कितने हैं, 490। ओके, 490 यहाँ पे एग्रीकल्चर वर्कर्स है जिन्होंने टीवी नहीं देखा, वर्ल्ड कप नहीं देखा। व्हाट इज द नंबर ऑफ एग्रीकल्चर वर्कर्स हु हैड एंजॉयड वर्ल्ड कप मैचेस। अब इसमें से कितने लोग हैं जिन्होंने वर्ल्ड कप मैच देखा है, वो पूछा जा रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमारे पास टोटल हमारे पास इंडस्ट्रियल वर्कर कितने थे, तो देखिए टोटल हमारे पास इंडस्ट्रियल वर्कर थे 250 में से 210 लोग ने देखा है। ओके, 250 में से 210 लोग ने वर्ल्ड कप नहीं देखा इंडस्ट्रियल वर्कर में। तो यहाँ पे जितने लोग ने देखा है इंडस्ट्रियल वर्कर में वो हो जाएंगे 40, बचे कितने 40। ओके, ये आ गया अपना 250 माइनस 210। तो यहाँ पे अपने पास कितने लोग बचे एग्रीकल्चर वर्कर में, यहाँ पे के बचे 750 माइनस 490। यहाँ पे कितने लोग बचे, 750 माइनस 490। यहाँ पे अपने पास आ गए 260 लोग। ठीक है, तो ये है हमारा यहाँ पे आंसर, ये 260। ओके, यहाँ पे देखते हैं कौन सा ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ए है हमारा आंसर। ओके, क्वेश्चन समझ में आ गया है। ठीक है, मैंने वहाँ अच्छे से चार्ट बना के कोशिश किया है समझाने का, तो उम्मीद करता हूँ आप लोग को ये चीज़ समझ में आ गई हो। कोई भी क्वेरी हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ईमेल आईडी दी हुई है, आप वहाँ पे ईमेल कर सकते हैं, या तो आप कमेंट सेक्शन में भी मुझे बता सकते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। A sample study of a people of an area revealed that the total number of women were 40% and the percentage of coffee drinkers were 45 as a whole, and the percentage of male coffee drinkers was 20. What was the percentage of female coffee drinkers? नॉन कॉफी ड्रिंकर्स बोल रहे हैं, ठीक है, फीमेल नॉन कॉफी ड्रिंकर्स। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया हुआ है, revealed that the total number of women were 40% and the percentage of coffee drinkers were 45% as a whole। तो यहाँ पे सपोज यहाँ 100% लोग हैं, तो यहाँ पे 40% वुमेन, ठीक है, और यहाँ पे 60% मैन। ओके,
अब ये 100% लोग हैं, उसमें से 45% है कॉफ़ी ड्रिंकर्स, ठीक है, कॉफ़ी वाले, ठीक है। तो बाकी के जो 55% होंगे वो होंगे नॉन कॉफ़ी, ओके। बाकी के 55% होंगे नॉन कॉफ़ी वाले, ठीक है। यहाँ पे कॉफ़ी का स्पेलिंग सही कर लेते हैं, COFFEE ये होगा, ओके। 55% नॉन कॉफ़ी वाले हैं। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एंड द परसेंटेज ऑफ मेल कॉफ़ी ड्रिंकर्स आर 20%। अब यहाँ पे मेल कॉफ़ी ड्रिंकर्स कितने हैं, 20%। तो यहाँ पे ये जो 20% है मेल कॉफ़ी ड्रिंकर्स है, तो बाकी के जो 25% जो बच रहे हैं वो अपने फीमेल कॉफ़ी ड्रिंकर्स होंगे, ठीक है, ओके। इसमें क्या बोल रहा है, 45 का 20% नहीं है, ये 100 का 20% है, ओके। यहाँ पे ये जो 20% है ये 100 का 20% है। ये चीज़ समझ पा रहे हैं, 45 का 20% नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे 25% फीमेल कॉफ़ी ड्रिंकर्स है। यहाँ पे कितने फीमेल्स है, टोटल फीमेल है अपने पास 40% फीमेल है, ठीक है। उसमें से कॉफ़ी ड्रिंकर्स कितने हैं, 25% फीमेल कॉफ़ी ड्रिंकर्स है। तो यहाँ पे नॉन कॉफ़ी ड्रिंकर्स कितने परसेंट आ जाएंगे, यहाँ पे अपने पास नॉन कॉफ़ी ड्रिंकर्स आ जाएंगे, यहाँ पे 40% फीमेल है, उसमें से 25% वो है क्या, कॉफ़ी ड्रिंकर्स है। तो अपने पास कितने बचे, अपने पास बचे 15% नॉन कॉफ़ी ड्रिंकर्स जो कि फीमेल है, ठीक है। अपने पास बचे 15% नॉन कॉफ़ी ड्रिंकर्स जो कि फीमेल है, ओके। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, 15। ऑप्शन नंबर बी है यहाँ पे आंसर, ठीक है, ओके। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3, कॉस्ट ऑफ अ शुगर इन अ मंथ अंडर द हेड्स रॉ मटेरियल, लेबर, डायरेक्ट प्रोडक्शन एंड अदर्स वेयर 15, 20, 35 and 23 respectively. What is the difference between the central angles for the largest and the smallest component of the cost of the sugar? यहाँ पे एंगल्स का डिफरेंट पूछ रहा है, मतलब क्या है, अपने को पाई चार्ट बना के देखना पड़ेगा इसमें, ठीक है। पाई चार्ट नहीं भी बनाएंगे तो वो पाई चार्ट का जो टेबल है वो हमको बना के देखना पड़ेगा, ओके। क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, कॉस्ट ऑफ द शुगर। तो यहाँ पे ये शुगर का कॉस्ट है, यहाँ पे अलग अलग चीज़ें हैं, ठीक है। इसको टेबुलर फॉर्म में बनाते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये है शुगर का कॉस्ट, ठीक है। यहाँ पे अपने पास रॉ मटेरियल्स, यहाँ पे है लेबर, ठीक है। फिर है यहाँ पे डायरेक्ट प्रोडक्शन, यहाँ पे डायरेक्ट प्रोडक्शन, ओके। फिर है अपने पास यहाँ पे एंड अदर्स। यहाँ पे कॉस्ट ऑफ शुगर कितना दिया हुआ है, 12, फिर यहाँ पे 20, फिर यहाँ पे थोड़ा सा इसको गैप में लिख लेते हैं ताकि बाद में अपने को यहीं पे कैलकुलेशन कर सकें, ठीक है। रॉ मटेरियल, फिर यहाँ पे लेबर, फिर यहाँ पे डायरेक्ट प्रोडक्शन, ओके। फिर यहाँ पे है अदर्स। तो यहाँ पे 12, फिर यहाँ पे 20, फिर यहाँ पे है 35 और यहाँ पे आएगा अपने पास 23। तो ये सब का टोटल करते हैं, यहाँ पे 12 + 20 32, 32 + 35 67 + 23 90, ये आ जाएगा 90, ओके, ठीक है। अब यहाँ पे अगर अपने को सेंट्रल एंगल निकालना होता था तो यहाँ पे एंगल्स कैसे निकालते थे, एंगल्स हमने पाई चार्ट में बनाया है। टोटल एंगल्स कितने होते हैं सर्कल के, 360 डिग्री। ये इसका रेशियो निकालेंगे मल्टीप्लाइड बाय 360 डिग्री, तो 12/90 × 360, ये सॉल्व करेंगे तो इसका आएगा 48 डिग्री। ये चीज़ समझ में आ गया, ठीक है। टोटल कितना था यहाँ पे कॉस्ट, टोटल 90 था, ठीक है। उसमें से हमारा कॉस्ट कितना है, 12 रुपये रॉ मटेरियल का, ठीक है। टोटल एंगल्स कितने होते हैं, 360 डिग्री, ठीक है। तो ये इस तरीके से अपन निकालेंगे, ओके। अब यहाँ पे इसको 20/90 × 360 डिग्री, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा अपना 80 डिग्री। यहाँ पे 35/90 × 360 डिग्री,
सो यहाँ पे 35 इंटू 4, 35 इंटू 4 आएगा अपना 140 डिग्री। ठीक है। अब यहाँ 23/90 इंटू 360, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा अपना 23 इंटू 4 92, ये आ जाएगा हमारा आंसर। ठीक है। एक बार इसको भी टोटल कर लेते हैं। ये 360 आना चाहिए, अगर ये 360 नहीं आ रहा तो मिस्टेक है। 8 + 2 10। ओके, यहाँ पे 1 5 4 1 5 8 13 4 17 और 9 26, और यहाँ पे 2, तो 2 1, यहाँ पे 360 आ रहा है आंसर। ओके, ठीक है। तो ये अपना यहाँ पे एंगल सही निकला है। अब क्या बोल रहा है, डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट। ठीक है, क्या बोल रहा है, डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट सेंट्रल एंगल। तो ये डिफरेंस है, यहाँ पे डिफरेंस क्या आएगा, 140 - 48, तो ये आएगा अपना 92 डिग्री। ओके, ये समझ में आ गया। डिफरेंस क्या है, यहाँ पे आएगा 92 डिग्री। ऑप्शन नंबर डी है हमारा आंसर। ओके, ठीक है। अब अपन आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। द नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स फॉर 7 days इन अ लोकेलिटी है। यहाँ पे देखिए 7 दिन में कितने कितने एक्सीडेंट्स हुए हैं वो बता रहा है। 0 एक्सीडेंट्स 15 दिन, 0 एक्सीडेंट्स 15, 1 एक्सीडेंट 19, 2 एक्सीडेंट 22, 3 31, 4 9, 5 3, ऐसे करके इतने इतने एक्सीडेंट्स हुए। व्हाट इज द नंबर ऑफ केसेस वेयर 3 और लेस एक्सीडेंट्स ऑकर। तो यहाँ पे अपने को क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेस देन वाला बनाना पड़ेगा। ओके, यहाँ पे अपने को क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेस देन वाला बनाना पड़ेगा। ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया हुआ है, नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स दिया हुआ है। ठीक है, नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स यहाँ पे है 0 1 2 3 4, थोड़ा सा 0 1 2 3 4 5 और यहाँ पे 6। ओके, या नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी। ठीक है, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी कितना कितना दिया हुआ है, यहाँ पे है वो 15 है पहला, दूसरा है 19। ठीक है, आप ऐसे देखें तो ठीक है, 15 19, फिर यहाँ पे 22, फिर है चौथा है 31, फिर यहाँ पे पांचवा है यहाँ पे 9, ओके, छठवा है यहाँ पे है अपने पास 3, और यहाँ पे है लास्ट में है 2। ओके, अब यहाँ पे हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 0 या 0 से कम, ओके, लेस देन वाला। ठीक है, यहाँ पे हम क्या ले रहे हैं, यहाँ पे 0 भी ले लेते हैं। ठीक है, नहीं तो नीचे और एक बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे 0 और लेस देन 0। ठीक है, यहाँ पे लेस देन और इक्वल टू। ठीक है, तो यहाँ पे इसको कैसे लिखे, इसको हम नेक्स्ट पेज में ही लिख लेते हैं तो बेहतर होगा। ठीक है, थोड़ा जगह भी आ जाएगा। यहाँ पे थोड़ा सा कंजेस्टेड लग रहा है तो लिख नहीं पा रहे हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 में यहाँ पे जो एक्सीडेंट्स थे और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी और यहाँ पे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक है, लेस देन वाला। तो यहाँ पे 0 1 2 3 4 5 और ये 6। ठीक है, फ्रीक्वेंसी कितना कितना है, 15 है, 19 है, फिर है 22, फिर है 31। ओके, यहाँ पे फिर से मिस्टेक, यहाँ पे ये 15, फिर ये 19, फिर ये 22, फिर ये 31, फिर है 9, फिर है यहाँ पे 3, और यहाँ पे है अपने पास 2। ये है।
अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मैं क्या करूंगा, लेस देन और इक्वल टू ले लेता हूं, ठीक है, लेस देन या इक्वल टू 0, ठीक है, यहाँ पे लेस देन और इक्वल टू ले लेता हूँ। ऐसा ले सकते हैं, जरूर ले सकते हैं कोई, ठीक है। तो यहाँ पे 0 या 0 से कम, तो यहाँ पे 15, 1 या फिर 1 से कम, तो यहाँ पे 19 प्लस 15 कितना आएगा अपना, 19 प्लस 15 यहाँ पे आ जाएगा 34, ठीक है। 2 या फिर 2 से कम, तो 34 प्लस 22, 34 प्लस 22 कितना आ सकता है अपना 56, ठीक है। 3 या 3 से कम, तो 56 प्लस 31, 56 प्लस 31 कितना आएगा, यहाँ पे आएगा 87। अब हमको कहाँ तक का पूछा है, हमको पूछा है 3 और लेस पूछा था हमको, व्हेन 3 और लेस पूछा है, ठीक है। 3 से लेस नहीं पूछा, 3 और लेस पूछा है, तो ये 3 भी जो आएगा इंक्लूड होगा, तो इसके आगे का निकालने का जरूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या आएगा, 87 आएगा हमारा यहाँ पे आंसर, ओके। 3 और लेस पूछा है यहाँ पे क्वेश्चंस में, देख लीजिए यहाँ पे पूछा है 3 और लेस एक्सीडेंट्स, तो 3 और लेस कितने हैं, 87 है, ओके, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। द फॉलोइंग डेटा रिलेट टू द इनकम ऑफ 86 पर्सन्स। इनकम इन रुपीज 500 से 999, ये क्लास इंटरवल्स दिया हुआ है, 1000 से 1499, 1500 से 1999 और 2000 से 2499। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ पर्सन्स अर्निंग मोर देन 1500, तो मोर देन 1500 वाले आएंगे, ठीक है। तो ये और ये आ सकते हैं, ठीक है, ओके, ये और ये आएंगे मोर देन 1500 में, ठीक है। लेकिन हम वहाँ पे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल बना ही लेते हैं, ओके। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल बनाएंगे तो हमको ज़्यादा समझ में आएगा। यहाँ पे क्या है, परसेंटेज ऑफ पर्सन्स पूछा है, एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, ठीक है, परसेंटेज ऑफ पर्सन्स पूछा है, ओके। तो वो चीज़ ध्यान देने की है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे पूछा है, यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 5 में इनकम, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी, यहाँ पे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, फिर यहाँ पे परसेंटेज निकाल लेंगे, ठीक है, यहाँ पे परसेंटेज निकाल लेंगे। यहाँ पे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी अपने को चाहिए मोर देन वाला, ओके, अभी लेस देन वाला कर रहे थे, अब मोर देन वाला, ठीक है। यहाँ पे 500 से 999, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी कितना है, यहाँ पे है 15, फिर यहाँ पे 1000 से 1499, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी कितना है 28, ठीक है। फिर यहाँ पे है 1500 से 1999, यहाँ पे है फ्रीक्वेंसी अपना 36, यहाँ पे 2000 से 2499, 2499, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी कितना है अपने पास 37, ओके। सो यहाँ पे अगर हम निकालें मोर देन वाला, ठीक है, 500 से 999 में मोर देन कितने हैं, ये सब होंगे 15, 28, 36 और 7, ये सारे होंगे। तो यहाँ पे 15 प्लस 26 प्लस 15 प्लस 28 प्लस 36 प्लस 7, तो यहाँ पे कितने आ गए हमारे पास 86, ओके। अब यहाँ पे कितने आएंगे, 86 में से ये 15 को माइनस कर देंगे हम, 86 में से 15 माइनस कर दिया तो यहाँ पे आते हैं 71। अब यहाँ पे 71 में से 28 माइनस कर देंगे जो नीचे आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आ गए 43। तो हमको कितने चाहिए, 1500 से ऊपर वाले चाहिए, ठीक है, 1500 से ऊपर वाले चाहिए, ओके। यहाँ पे अगर 2000 से ऊपर वाले निकालें तो जाएंगे 7, ओके, ये आ जाएगा, ठीक है। हमको चाहिए 1500 से ऊपर वाले का परसेंटेज, तो टोटल कितना फ्रीक्वेंसी अपना, टोटल है 86, ओके। 1500 से ऊपर वाले कितने हैं 43, तो 43 अपॉन 86 इंटू 100, ये हमारा आ गया परसेंट, तो ये होगा 50%, ओके, ठीक है। कितने हैं 1500 से ऊपर वाले 43 और टोटल कितने लोग हैं 86 लोग हैं, तो यहाँ पे परसेंटेज कितना आ गया 50%, ओके। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है ऑप्शन नंबर ए 50%, ओके। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। द फॉलोइंग डेटा रिलेट टू द मार्क्स ऑफ अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स। मार्क्स है बिलो 10, बिलो 20, बिलो 30, बिलो 40, बिलो 50, ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो ये क्या है, ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, क्योंकि यहाँ पे
लेस देन वाला दिया हुआ है अपने को ऊपर मार्क्स, ओके। एक क्लास इंटरवल नहीं दिया हो, यहाँ पे लेस देन दिया हुआ है, ठीक है, ओके। यहाँ पे और आगे क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में, हाउ मेनी स्टूडेंट्स गॉट मार्क्स मोर देन 30। यहाँ पे कितने स्टूडेंट्स हैं जिसको मोर देन 30 मार्क्स मिले हैं, ओके। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ पे मार्क्स है, ठीक है, यहाँ पे मार्क्स है और यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है, यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। यहाँ पे अपने को दिया हुआ है लेस देन वाला दिया हुआ है, ठीक है, हमको निकालना है मोर देन वाला, ओके, हमको निकालना है मोर देन वाला, ठीक है। यहाँ पे कितने स्टूडेंट दिए हुए हैं, यहाँ पे बिलो 10 मार्क्स वाले यहाँ पे दिए हुए 15, ठीक है, बिलो 20 वाले दिए हुए हैं यहाँ पे 38, ओके। फिर यहाँ पे बिलो अपने को सॉरी यहाँ पे अपने को बिलो 30 वाले दिए हुए हैं 65, ठीक है। फिर यहाँ पे बिलो 40 वाले दिए हुए हैं अपने को 84, ओके। यहाँ पे फिर बिलो 50 वाले दिए हुए हैं यहाँ पे 100, ओके। इस तरीके के ये है दिए हुए हैं, ठीक है। अब हमको अगर अबाव निकालना है, ठीक है, तो यहाँ पे अगर बिलो 10 वाले 15 है तो अबाव 10 वाले ये नीचे वाले होंगे, ठीक है, ये नीचे वाले होंगे अबाव 10 वाले, ओके, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे अगर मैं वो बना दूं मैटर 0 से 10, ये इस तरीके से बनेगा ये, ठीक है। यहाँ पे ये 11 से 20 क्लास इंटरवल, यहाँ पे 21 से 30, यहाँ पे बनेगा अपना 31 से 40 और यहाँ पे बनेगा अपना 41 to 50, ये इस तरीके से बनेगा, ठीक है। अब यहाँ पे अबाउट 10 मोर देन 10 वाले कितने आएंगे, यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो 0 से 10 के बीच में 0, ठीक है। यहाँ पे 11 से 20, यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे मोर देन में अगर 10 या 10 से ज़्यादा लूँ, ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएंगे मेरे 10 या 10 से ज़्यादा, तो क्या आ जाएंगे मेरे 38 प्लस 64 प्लस 65 प्लस 84 प्लस 100, सॉरी यहाँ पे ये अलग अलग दिया हुआ है। एक सेकेंड, अपन क्या करते हैं यहाँ पे नॉर्मल अपन फ्रीक्वेंसी निकाल लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट जो दिया हुआ था अपने को, ठीक है, ये क्या लेस देन वाला दिया हुआ है, तो अपने को यहाँ पे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या है फ्रीक्वेंसी निकाल लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे 0 से 10 वाले कितने होंगे, या लेस देन 10 दिया हुआ है तो 15 होंगे, ठीक है। 11 से 20 वाले कितने होंगे, 38 माइनस 15 इतने होंगे, ठीक है। 11 से 10 वाले अपने हैं 38 माइनस 15, ओके, ये दोनों माइनस करेंगे। 21 से 30 कितने होंगे, 65 माइनस 38 इतने होंगे, 65 माइनस 38 आ गए अपने 27, ओके। अब यहाँ पे 31 से 40 वाले कितने होंगे, 84 माइनस 65, 84 माइनस 65 यहाँ पे आ जाएंगे 19, और यहाँ पे 41 से 15 वाले 50 वाले 100 माइनस 84, तो यहाँ पे आ जाएंगे 60, ये सबको मल्टीप्लस करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा अपना 100, ओके। अब हमको क्या निकालना है, मोर देन 30 वाले, तो यहाँ पे ले लेते हैं मार्क्स, ठीक है। तो यहाँ पे हम ले लेंगे मोर देन 10, ओके, यहाँ पे मोर देन 10, फिर यहाँ पे मोर देन 20, फिर यहाँ पे मोर देन 30, फिर यहाँ पे मोर देन 40 और यहाँ पे मोर देन 50, ठीक है। हमको सिर्फ खाली बस मोर देन 30 तक चाहिए, तो मोर देन 40 और 50 अगर नहीं भी निकाले तो चलेगा, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ओके। तो यहाँ पे 0 से 10 वाले 15 है, लेकिन उसके बाद वाले कितने हैं, 23, 27, 19 और 16, ठीक है। तो 23 प्लस 27 प्लस 19 और प्लस 16, तो 85 स्टूडेंट्स हैं मोर देन 10 वाले, ओके। यहाँ पे है 85 स्टूडेंट्स मोर देन 10 वाले। अब यहाँ पे मोर देन 20 वाले कितने हैं, ये सब होंगे 27, 19 और 16, 27 प्लस 19 प्लस 16, ठीक है। ये भी अगर आप लोग नहीं निकालते तो भी चल जाता, ओके। तो यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे अपने पास है 62, यहाँ पे कितने हैं 62, ओके। अब यहाँ पे
मोर देन 30 वाले कितने हैं, 19 प्लस 16, 19 प्लस 16 कितने स्टूडेंट्स हुए, यहाँ पे हो गए 19 प्लस 16 होते हैं अपना 35। तो मोर देन 30 वाले हमारे पास कितने स्टूडेंट्स हो गए, 35 स्टूडेंट्स हो गए। तो ये आएगा हमारा आंसर। ओके, आप ये दोनों नहीं भी निकालते तो चलता है, यहाँ पे जैसे हमने फ्रीक्वेंसी निकाल दिया, आप यहाँ से ये दोनों को ऐड करके कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या है, 35। देख लेते हैं यहाँ पे, ऑप्शन नंबर सी है हमारा आंसर। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। फाइंड द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस बिटवीन 250 एंड 300 फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। 250 और 300 के बीच में कितने ऑब्जर्वेशन है वो निकालने। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 है यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे अपने को दिया हुआ है मोर देन वैल्यू है। ओके, यहाँ पे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन दिए हुए हैं। ठीक है, ओके, यह है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है अपने को। यहाँ पे है मोर देन 200, मोर देन 200। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं थोड़ा सा यहाँ पे गैप कर लेते हैं, यहाँ पे फिर ये नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, ये है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, हमको यहाँ पे फ्रीक्वेंसी निकालना। मोर देन 200, मोर देन 250, मोर देन 300 और यहाँ पे मोर देन 350। ओके, यहाँ पे कितने हैं, मोर देन 200 है 56, मोर देन 250 है 38, मोर देन 300 है 15 और मोर देन 350 है 0। ठीक है, सो यहाँ पे ये जो 200 से ऊपर, अगर मैं यहाँ पे देखिए ये मोर देन 300 है तो ये मोर देन 350 है, तो इसको अपन कुछ नहीं लेते, यहाँ पे 350 से मैं आगे कुछ भी ले सकता हूँ। ठीक है, 350 से मैं यहाँ 400 ले लेता हूँ। ओके, अब यहाँ पे मोर देन 300 और ये मोर देन 350, तो यहाँ पे आ रहा है अपना 300 से 350 के बीच में। ओके, यहाँ पे हमारा बन जाएगा 250 से 300 के बीच में और यहाँ पे बनेगा मेरा 200 से 250 के बीच में। ओके, ठीक है, अब यहाँ मोर देन 350 0 है, तो 350 से 400 भी 0 आएगा। ओके, ठीक है, ओके, यहाँ पे ये चीज आ गया समझ में। अब यहाँ पे 300 से 350 के बीच में कितना आएगा, तो मोर देन 350 0 है, तो यहाँ पे 300 से 350 के बीच में ये 15 आ जाएगा। ओके, ठीक है, अब 250 से 300 के बीच में ये 38 है, तो ये 38 में, सॉरी 250 से ऊपर है 38। ओके, 250 से ऊपर है 38, तो 250 से ऊपर तो ये भी है। ठीक है, तो इसमें ये भी इंक्लूड होगा, तो इसको माइनस कर देंगे, 38 माइनस 15 आ जाएगा मेरा 23। ओके, अब यहाँ पे 200 से ऊपर, 200 से ऊपर ये सारी चीजें हैं। ठीक है, 200 से ऊपर पूरा मिला के है, तो इसका भी होगा, इसका भी होगा, ये दोनों इंक्लूड होंगे। ठीक है, सो अब यहाँ पे मैं 200 से ऊपर, अगर मेरे को 200 से 250 के बीच में निकालना है, तो मैं 56 माइनस 23 करूंगा तो मेरा यहाँ पे आ जाएगा। ओके, यहाँ पे करते हैं 56 माइनस 23, यहाँ पे आ जाएगा 33। ओके, ये आ गया। अब हमको क्या चाहिए था, फाइंड द ऑब्जर्वेशन बिटवीन 250 एंड 300। 250 और 300 के बीच में कितने हैं, 23 है। ओके, तो ये आ जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, यहाँ पे है आंसर है ऑप्शन नंबर बी है 23। ये चीज समझ में आ गया। ये जो है यहाँ पे 250 से ऊपर वाले, 250 से ऊपर वाले तो 300 भी हो सकते हैं, तो पूरे 38 है 15 को मिला के, तब हमने यहाँ पे 15 को माइनस कर दिया कि इन दोनों के बीच में कितना है। ठीक है, उसके लिए 15 को माइनस कर दिया था, क्योंकि इन दोनों के 350 के बीच में 15 है, तो 250 से 300 के बीच में 23। ओके, ठीक है, तो यहाँ पे हमारा सेट बी भी कंप्लीट होता है। अब आगे सेट सी के क्वेश्चन देख लेते हैं। सेट सी के क्वेश्चंस काफी लेंथी हैं, इजी है बट थोड़े से लेंथी होने के कारण मिस्टेक्स हो जाते हैं। ओके, सो अब यहाँ पे आते हैं सेट सी का क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया हुआ है। इन अ स्टडी अबाउट द मेल एंड फीमेल स्टूडेंट्स ऑफ कॉमर्स
and Science Department of the college in 5 years. The following data were obtained. 1995 है और 2000 है. 70% मेल स्टूडेंट्स या 75% मेल स्टूडेंट्स. 65% रेट कॉमर्स, 40% रेट साइंस. 20% फीमेल स्टूडेंट्स रेट साइंस और यहाँ पे 50% फीमेल स्टूडेंट्स रेट कॉमर्स. 3000 टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, यहाँ 3600 टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. ओके. After combining 1995 and 2000, if X denotes the ratio of female commerce student to female science students and Y denotes the ratio of male commerce students to male science students, then यहाँ पे रेशियो निकालना पड़ेगा पहले, ठीक है, फिर हम कंपैरिजन करेंगे. ओके. तो यहाँ पे क्या क्या डाटा हुआ है उस हिसाब से हम एक चार्ट बना लेते हैं. यहाँ पे ईयर 1995 पहले ले लेते हैं, ठीक है. यहाँ पे कितने स्टूडेंट्स है, यहाँ पे है अपने पास 3000 टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. अब यहाँ पे कितने मेल स्टूडेंट्स हैं, यहाँ पे 70% मेल स्टूडेंट्स हैं, ठीक है. 70% मेल स्टूडेंट्स मतलब यहाँ पे वैल्यू में जाए तो, यहाँ पे वैल्यू में जाए तो 3000 का 70% 2100, ये क्या है, ये मेल स्टूडेंट्स है. ओके, ठीक है. और यहाँ पे कितने हैं अपने पास फीमेल स्टूडेंट्स, यहाँ पे थोड़ा सा इसको इस तरीके से ले लेते हैं. 1995 में यहाँ पे है 3000 स्टूडेंट्स, यहाँ पे 70% मेल है तो यहाँ पे कितने आ जाएंगे 2100 वैल्यू में, ठीक है, मेल स्टूडेंट्स. यहाँ पे 30% फिर फीमेल स्टूडेंट्स आ जाएंगे तो आ जाएंगे 900 फीमेल स्टूडेंट्स, ठीक है. अब यहाँ पे 65% रेट कॉमर्स, यहाँ पे 65% कॉमर्स पढ़ते थे तो टोटल 3000 स्टूडेंट्स में 65% थे कॉमर्स वाले, ठीक है. 65% थे कॉमर्स वाले तो बाकी सारे होंगे 35% होंगे साइंस वाले. ओके. यहाँ पे एक्चुअल वैल्यू निकालने के तो 3000 का 65% आ जाएगा, यहाँ पे अपने पास 3000 का 65% ये आ गया अपने पास 1950. ओके. तो बाकी जो ये बचे वो 35% साइंस स्टूडेंट 1050. ओके, ठीक है. अब यहाँ पे 20% ऑफ फीमेल स्टूडेंट्स रेड साइंस, तो अब फीमेल स्टूडेंट्स का 20%, तो इसका जो 20% है ये कितने आएंगे 900 के 20%, यहाँ पे 180. तो यहाँ पे ये 180 फीमेल स्टूडेंट्स साइंस पढ़ते थे, ठीक है. 180 फीमेल स्टूडेंट साइंस पढ़ते थे. यहाँ पे इसको इस तरीके से लिखेंगे, ठीक है. एक सेकेंड. यहाँ पे तो बाकी के जो 80% जो स्टूडेंट्स है वो क्या होंगे, वो कॉमर्स पढ़ते होंगे. तो यहाँ पे कितने बच गए 720 स्टूडेंट्स बच गए, ठीक है. सो यहाँ पे अपने को यहाँ पे साइंस में फीमेल स्टूडेंट्स मिल गए. साइंस में जो फीमेल स्टूडेंट्स है वो है 180 फीमेल स्टूडेंट्स, ठीक है. ओके. और यहाँ पे कॉमर्स में अपने को फीमेल स्टूडेंट्स मिल गए. कॉमर्स में कितने थे 720 है फीमेल स्टूडेंट्स. ओके, ठीक है. ये समझ में आ गया. यहाँ पे है 720 फीमेल स्टूडेंट्स, ठीक है. अब यहाँ पे तो उस हिसाब से हम मेल स्टूडेंट्स कितने हैं वो निकाल सकते हैं यहाँ पे. तो यहाँ पे 1950 माइनस 720 मेल स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे आ गए 1230. यहाँ पे मेल स्टूडेंट्स हैं जो कॉमर्स पढ़ेंगे. ओके. और यहाँ पे 1050 माइनस 180, यहाँ पे है 870 मेल स्टूडेंट्स जो साइंस पढ़ेंगे, ठीक है. समझ में आ गया रहा है. यहाँ पे लिख देता हूँ हियर M इज मेल, ठीक है. F मतलब फीमेल, यहाँ पे C मतलब कॉमर्स, ओके. S मतलब साइंस, ठीक है. ये आ गया. तो हम जो यहाँ पे जो कोड वर्ड जो डिनोट किए हैं वो समझ में आ जाएगा. ओके, ठीक है. तो अब यहाँ पे हमने निकाल लिया कि कितने कॉमर्स वाले हैं और कितने मैथ्स वाले हैं, ठीक है, साइंस वाले हैं, सॉरी. ये यहाँ पे इसे ही एक बाइफरकेशन कर देते हैं, ठीक है. अब आते हैं हम साल 2000 में, ईयर 2000, ठीक है. ईयर 2000 में
यहाँ पे कितने स्टूडेंट्स हैं, यहाँ पे है 3600 स्टूडेंट्स। इसमें कितने मेल, 75% मेल। ओके, और तो बच गया 25% फीमेल। तो यहाँ पे कितने बच्चे हो गए, 3600 का 75%, यहाँ पे 2700, यहाँ पे आ जाएगा 2700। तो यहाँ पे कितने फीमेल्स आ गए, यहाँ पे 900 फीमेल्स आ गए। ओके, अब यहाँ पे कितने, 40% रेड साइंस। तो यहाँ पे ये 40% साइंस वाले, ठीक है, 40% साइंस वाले कितने हो गए, 3600 का 40%, यहाँ पे हो गए 1440। ओके, तो यहाँ पे अपने पास कितने बचे, बच गए यहाँ पे 60% जो कॉमर्स वाले होंगे। ओके, ठीक है, तो ये कितने आ गए, ये आ गया हमारे पास 2160। ओके, 50% ऑफ मेल स्टूडेंट्स रेड कॉमर्स, 50% ऑफ मेल स्टूडेंट्स, तो इसका जो 50% है वो है कॉमर्स वाले। ओके, तो जो बाकी के जो 50% होंगे वो होंगे हमारे पास साइंस वाले। ओके, यहाँ पे ये 50% रेड, यहाँ पे कॉमर्स, ठीक है, तो यहाँ पे ये 50% जो होंगे वो साइंस वाले हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आ गए 1350 और ये आ गया 1350। ओके, तो हम यहाँ से कॉमर्स वाले निकाल लेते हैं मेल, यहाँ पे 1350, यहाँ पे ये मेल है, तो बाकी बचे 2160 में से 1350 हटे, तो यहाँ पे आ गए 810 फीमेल। ओके, ये आ गया। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमने यहाँ से साइंस का भी निकाल लिया था कि साइंस में कितने मेल है, तो साइंस में होंगे 1350 मेल्स। ओके, साइंस में है अपने पास 1350 मेल्स, तो यहाँ पे कितने बच गए, 1440 माइनस 1350, यहाँ पे 90 अपने पास यहाँ पे फीमेल्स बच गए। ठीक है, ओके, हम यहाँ से अब टोटल करके देख सकते हैं, 90 और 810 900 आएगा, तो हम यहाँ पे बराबर जा रहे हैं। ओके, अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, यहाँ पे क्वेश्चन में बोल रहा है x डिनोट द रेशियो ऑफ फीमेल कॉमर्स स्टूडेंट्स टू फीमेल साइंस स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे x निकाल लेते हैं, यहाँ पे x है रेशियो ऑफ फीमेल कॉमर्स स्टूडेंट्स। फीमेल कॉमर्स स्टूडेंट्स कितने हैं, यहाँ पे फीमेल कॉमर्स स्टूडेंट 720 और यहाँ पे है अपने पास 810। ठीक है, फीमेल कॉमर्स स्टूडेंट कितने हैं, 720 प्लस 810 अपॉन यहाँ पे फीमेल साइंस स्टूडेंट्स कितने हैं, यहाँ पे है फीमेल साइंस स्टूडेंट्स है 180 और 90। ओके, यहाँ पे आ जाएंगे 180 प्लस 90, तो ये कितना आ जाएगा, सॉल्व करेंगे 720 प्लस 810, ये आ जाएगा 1530 अपॉन यहाँ पे 180 प्लस 90, ये आ गया अपना 270। ठीक है, आप चाहो तो इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हो या तो यहाँ पे वैल्यू भी निकाल सकते हो, क्योंकि अपने को खाली बस ये जो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है कि नहीं वो देखना है, तो उसके लिए डायरेक्ट डिवाइड करके वैल्यू निकाल लेते हैं। यहाँ पे आ रहा है 5.67। ठीक है, y क्या दिया हुआ है, y है अपने पास मेल कॉमर्स स्टूडेंट्स टू मेल साइंस स्टूडेंट्स। मेल कॉमर्स स्टूडेंट्स कितने होंगे, यहाँ पे है मेल कॉमर्स स्टूडेंट्स है 1230 प्लस 1350, यहाँ पे है 1230 प्लस ये 1350, और नीचे कितने हैं, नीचे है अपने पास यहाँ पे मेल साइंस स्टूडेंट्स हैं, यहाँ पे 870 और यहाँ पे 1350, यहाँ पे है अपने पास 870 प्लस ये 1350। ओके, ये है। अब यहाँ पे इसको टोटल करते हैं, 1230 प्लस 1350, यहाँ पे क्या आएगा 2580, और यहाँ पे क्या आ रहा है नीचे 870 प्लस 1350, यहाँ पे आ रहा है अपना 2220। अब इसको डिवाइड करेंगे, 2580 डिवाइड बाय 2220, ये आ गया मेरा 1.16।
ओके, तो यहाँ से क्या पता चल रहा है, x इज ग्रेटर देन y। ओके, तो यहाँ पे अपना आंसर क्या आएगा, x इज ग्रेटर देन y। ऑप्शन नंबर बी है हमारा यहाँ पे आंसर, x इज ग्रेटर देन y। ओके, ठीक है। ओके, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर टू क्या दिया हुआ है? In a study relating to laborers of a jute mill in West Bengal, the following information was collected. 20% of the total employees were females and 40% of them were married. 30 female workers were not members of trade union. Compared to this, out of 600 male workers, यहाँ पे मेल वर्कर्स का नंबर दिया हुआ है, 600 मेल वर्कर्स 500 were members of trade union and 50% of the male workers were married. The unmarried non-member male employees were 60, which formed 10% of the total male employees. The unmarried non-members of the employees were 80. On the basis of information, the ratio of married male non-members to married female non-members is. यहाँ पे क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में? सबसे पहले एक इंफॉर्मेशन देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, फॉर 20% ऑफ द टोटल एम्प्लॉयज वेयर फीमेल, तो यहाँ पे 20% है फीमेल। ओके, तो यहाँ पे अगर 100% एम्प्लॉयज है, ठीक है, उस पे से है 20% है हमारे पास फीमेल, ठीक है। तो यहाँ पे जो 80% होंगे वो होंगे हमारे पास मेल्स, लेकिन अपने को मेल्स का नंबर दिया हुआ है 600, तो 100% कितना हो जाएगा, यहाँ पे ये 100% हो जाएगा 600/80 इंटू 100। ओके, ये हो जाएगा। अगर अब मेरे को यहाँ पे जैसे ये 80% मेरे को दिया हुआ है, तो मेरे को अगर 100% निकालना है तो ये 600/80 इंटू 100 इस तरीके से निकाल सकता हूँ मैं। तो इसको निकालते हैं 600/80%। तो यहाँ पे टोटल कितने आ गए, टोटल आ गए अपने पास 750 मेंबर्स। ओके, टोटल यहाँ पे 750 लेबर्स हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये 20% कितना आएगा, 150 फीमेल मेंबर्स। ओके, ये नंबर निकाल लिए। अब क्या दिया हुआ है, टोटल एम्प्लॉयज 40% ऑफ देम वेर मैरिड। अब इसमें से 40% मैरिड है, ठीक है, इसमें से 40% मैरिड है, तो ये बाकी के 60% होंगे अनमैरिड। ओके, तो यहाँ पे 150 का 40% देखते हैं, 150 के 40%, तो यहाँ पे 60 मैरिड है और यहाँ पे बाकी के 90 अनमैरिड है, ठीक है। बाकी अब आगे क्या दिया हुआ है, 30 फीमेल वर्कर्स वेर नॉट मेंबर्स ऑफ ट्रेड यूनियन। अब सपोज यहाँ पे ट्रेड यूनियन है, आगे देख लेते हैं इसका, ठीक है। यहाँ पे है ट्रेड यूनियन, ठीक है। ट्रेड यूनियन में क्या दिया हुआ है, यहाँ पे होंगे फीमेल्स और यहाँ पे होंगे मेल्स, ठीक है, दोनों हो सकते हैं। अब इसमें क्या दिया हुआ है, 30 फीमेल वर्कर्स वे नॉट मेंबर्स ऑफ ट्रेड यूनियन, तो यहाँ पे 30 जो है वो नॉन मेंबर है, ठीक है। ओके, तो जो बाकी के जो फीमेल्स होंगे, बाकी कितने यहाँ पे फीमेल्स बच रहे हैं, यहाँ पे 150 थे, तो बाकी के जो 20 है वो मेंबर्स होंगे, बाकी के जो 120 है, बाकी के ये जो 120 है वो मेंबर होंगे, ठीक है। ओके, compared to this, out of 600 male workers 500 were members of trade union। अब यहाँ पे लेकिन मेल्स में ज़्यादा है, मेल्स में 500 लोग मेंबर हैं, ओके, और बाकी 100 नॉन मेंबर होंगे, ठीक है। एंड 50% ऑफ द मेल वर्कर्स वेर मैरिड। अब यहाँ पे 50% ऑफ द मेल वर्कर्स वेर मैरिड है, यहाँ पे जो 50% है वो मैरिड है, ठीक है। ओके, तो बाकी की यहाँ पे जो 50% होंगे वो अनमैरिड हो जाएंगे। ओके, ये जो बाकी के जो 50% जो अनमैरिड हैं, तो यहाँ पे कितना आ गया, 300 और 300। ओके, अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है,
द अनमैरिड नॉन मेंबर मेल एम्प्लॉयज वेयर 60। तो जो अनमैरिड भी है और जो नॉन मेंबर भी है, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैं इस तरफ लिख लेता हूँ, ये नॉन मेंबर, ठीक है। अब नॉन मेंबर में अनमैरिड कितने हैं? अनमैरिड है यहाँ पे 60, ठीक है। तो यहाँ पे मैरिड कितने होंगे? यहाँ पे मैरिड होंगे 40, ओके, ठीक है। द यहाँ पे जो भी दिया हो आगे 10% ऑफ द टोटल मेल एम्प्लॉयज, तो यहाँ पे 10% ही बन रहा है, टोटल 600 थे उसके 60। द अनमैरिड नॉन मेंबर्स ऑफ द एम्प्लॉयज वेयर 80। अब टोटल अनमैरिड नॉन मेंबर्स कितने हैं? 80 है। यहाँ पे आगे दिया हुआ अपने को, यहाँ पे दिया हुआ है टोटल अनमैरिड नॉन मेंबर्स, अनमैरिड नॉन मेंबर्स दिया हुआ है यहाँ पे 80, ठीक है। तो ये 80 में अपने पास मेल्स तो अपने को पता है, टोटल अनमैरिड कितने हैं? यहाँ पे 60 है, यहाँ पे है अपने पास 60 मेल्स हैं, तो फीमेल्स कितनी हो जाएंगे? 20, ओके। टोटल अनमैरिड नॉन मेंबर्स में मेल 60 है तो फीमेल्स हो जाएंगी 20। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है? क्या पूछ रहा है? ऑन द बेसिस ऑफ दिस इंफॉर्मेशन द रेशियो ऑफ मैरिड मेल नॉन मेंबर्स टू मैरिड फीमेल नॉन मेंबर्स, ठीक है। यहाँ पे मैरिड फीमेल नॉन मेंबर्स, तो यहाँ पे अपने को ये देखिए नॉन मेंबर्स में यहाँ पे थी क्या? अनमैरिड कितने थी? यहाँ पे अनमैरिड थी यहाँ पे 20, तो यहाँ पे जो मैरिड है, ओके, यहाँ पे ये मेल आ जाएगा, लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे पूरा लिख लेते हैं, मैरिड लिख लेते हैं, ओके। तो ये अनमैरिड 20 है, तो यहाँ पे मैरिड कितने होंगे? 10 होंगे, ओके, ये आ गया। तो अब यहाँ पे मैरिड नॉन मेंबर्स टू मैरिड फीमेल नॉन मेंबर्स पूछ रहा है, तो ये अपने को ये वाला पूछ रहा है, इसका और इसके बीच का रेशियो, ठीक है। तो इसका और इसके बीच का रेशियो क्या आ जाएगा? यहाँ पे मैरिड मेल, ठीक है, नॉन मेंबर्स टू यहाँ पे मैरिड फीमेल नॉन मेंबर्स, तो यहाँ पे ये क्या आ जाएगा? 40/10, तो यहाँ पे आ जाएगा 4:1, ठीक है। ये आ जाएगा हमारा ये रेशियो। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी आएगा हमारा आंसर, ओके, ठीक है। तो इस तरीके से जैसे हमने चार्ट बनाया तो ये काफी इजी हो गया, जैसे जैसे डाटा आते गया हमने उसका चार्ट बनाते गए। अब यहाँ वेट ऑफ 50 स्टूडेंट्स इन पाउंड्स आर गिवन बिलो, वेट दिया हुआ है। क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं? If the data are arranged in the form of frequency distribution with the class interval as 80, 100, 101, 120, 121, 140, इस तरीके से क्लास इंटरवल है, then the frequency for these 5 क्लास इंटरवल्स, फ्रीक्वेंसी निकालनी है, ओके। फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते थे? टेलीमार्क्स, यहाँ पे अब टेलीमार्क्स काम आएगा। तो यहाँ पे चार्ट बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का। क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पे क्लास इंटरवल दिया हुआ है, क्लास इंटरवल हमको दिया हुआ है। क्लास इंटरवल क्या है? 81 to 100, ठीक है। फिर यहाँ पे 101 to 120, 121 to 140, फिर यहाँ पे 141 to 160, और यहाँ पे आ जाएगा 161 to 180, इतना है, ठीक है। यहाँ पे टेलीमार्क्स, तो यहाँ पे आ जाएगा अपना फ्रीक्वेंसी, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा फ्रीक्वेंसी, सिर्फ ये F से डिनोट कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ टेलीमार्क्स बनाएंगे 81 to 100 वाला, ठीक है। यहाँ पे अब देखते जाइए, मैं यहाँ पे इसको ओपन करके नहीं रख सकता क्योंकि फिर वो टेलीमार्क्स बनाने के लिए दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग जैसे जैसे देखते जाएंगे, पहले ये 82 वाला 81 से 100 में अगर आप उस तरीके से देखेंगे
या तो इसमें क्या कर सकते हैं, जैसे जैसे जहाँ जहाँ पे जो जो वैल्यू आते जाएगा उसका हम टैली मार्क्स बनाते जाएंगे। तो यहाँ पे पहला वैल्यू क्या है, पहला वैल्यू है हमारे पास 82। तो 82 कहाँ पे फॉल करेगा, यहाँ पे, ठीक है। 82 अपना यहाँ पे फॉल करेगा, ठीक है। 95 भी यहीं पे आएगा, ओके। 120 इधर आएगा, ठीक है। 174 किधर आएगा, इधर आएगा, ओके। फिर यहाँ पे नेक्स्ट है 179, वो भी इधर आएगा। फिर है अपने पास यहाँ पे 176, फिर अपने पास है यहाँ पे 176, वो भी इधर आएगा, ठीक है। फिर है 159, ये आ जाएगा ऊपर। फिर आ जाएगा 91, वो आ जाएगा इधर, ठीक है। फिर है 85 आएगा इधर, ठीक है। फिर आ रहा है अपने पास 175 आएगा नीचे। फिर है अपने पास 88, तो 88 इधर आएगा। तो ये 1 2 3 4, फिर ये 5 के लिए ऐसे करते थे, ओके। फिर यहाँ पे आएगा 160, तो 160 आएगा इस तरफ। 97 आ जाएगा इधर, ठीक है। 133 किधर आएगा, इस लाइन में 121 से 140। फिर ये 159 आएगा इस बीच में। 176 यहाँ पे भी ये 5 हो गया, ठीक है। फिर 151 इधर। फिर ये 115 ये वाले में। 105 वो भी इधर। 172 इधर। तो ये 5 के बाद अब ये 6 आ गया, ठीक है। 170 भी इधर। 128 यहाँ पे। 112 यहाँ पे, ओके। 112 यहाँ पे। 101 वो यहाँ पे, ठीक है। तो ये है 4 और ये 5 हो गया, ठीक है। 123 इस वाले लाइन में। 117 यहाँ पे, ठीक है। फिर 93 आएगा यहाँ पे। फिर 117 आएगा अपने पास यहाँ पे। 99 यहाँ पे, ठीक है। 90 फिर से यहाँ, ओके। 113 यहाँ पे, ओके। 119 फिर से यहाँ। 129 यहाँ पे, ओके। 134 कौन सा लाइन में आएगा, यहाँ पे इस वाले लाइन में आएगा। तो यहाँ पे ये 5 हो गया। 178 लास्ट वाले में। 105 इस लाइन में। तो ये 1 2 3 4 ये फिर से 5 हो गया, ओके। 147 यहाँ पे 147 आएगा हमारे पास इस लाइन में, ओके। तो यहाँ पे भी ये 5 हो गया। 107 आएगा हमारे पास इस लाइन में, ओके। 155 ये आएगा यहाँ पे, ठीक है। 157 भी आएगा यहाँ पे। 98 आ जाएगा इधर, ठीक है। 117 आएगा यहाँ पे, ठीक है। 95 आ जाएगा इधर। 135 आएगा इधर, ओके। 175 आएगा इस वाले लाइन में। 97 यहाँ पे। 160 फिर ये वाला। 168 यहाँ पे ये हो गया 10। 144 यहाँ पे इस वाले लाइन में। 175 इधर। तो अगर काउंट करेंगे तो यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे 12 आ रहा है, यहाँ पे भी 12 आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है 5 और 1 6, यहाँ पे आ रहा है 5 और 4 9, और यहाँ पे आ रहा है अपने पास 11, ओके। यहाँ पे सबका काउंट करेंगे तो यहाँ पे 50 आना चाहिए। तो 12 24 6 30 और 9 39 और 11 यहाँ पे 50 आ रहा है। तो यहाँ पे ये तो ठीक है। यहाँ पे देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन होगा हमारे पास। ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे हमारा जो आ रहा था 12 6 9 11। तो ये ऑप्शन नंबर डी है हमारा आंसर, ओके। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी है आंसर। 12 6 9 और 11, ओके। तो अब क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पे भी डेटा दिया हुआ है। 40 स्टूडेंट, व्हाट आर द फ्रीक्वेंसी डेंसिटीज फॉर क्लास इंटरवल 30 39 40 49 और 50 59। यहाँ पे सिर्फ खाली 3 ही क्लास इंटरवल का पूछ रहा है और फ्रीक्वेंसी डेंसिटीज पूछ रहा है। तो फ्रीक्वेंसी डेंसिटीज क्या होता था, फ्रीक्वेंसी डेंसिटी होता था हमारा क्लास फ्रीक्वेंसी अपॉन क्लास विड्थ या क्लास लेंथ, जो भी बोलो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4
फ्रीक्वेंसी डेंसिटी क्या होता था, यहाँ पे क्लास, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी, यहाँ पे होता था हमारा क्लास फ्रीक्वेंसी अपॉन यहाँ पे होता था क्लास लेंथ। ठीक है, यही होता था हमारा। तो अब यहाँ पे अपने को क्या दिया हुआ है, रेंज क्या है, क्लास इंटरवल, यहाँ पे है क्लास इंटरवल, अपने को कहाँ कहाँ का निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे 30 39 40 49 और ये 50 59। तो सबसे पहले फ्रीक्वेंसी निकालना पड़ेगा, तो फ्रीक्वेंसी के लिए टैली मार्क्स। ठीक है, फिर यहाँ पे अपन फ्रीक्वेंसी, फिर यहाँ पे फ्रीक्वेंसी डेंसिटी निकाल लेंगे। ओके, तो 30 से 39 के बीच में यहाँ पे देखते हैं कौन कौन सा नंबर है। पहला नंबर है अपने पास 56। 56 ये तीनों में किसी में आएगा क्या, इसमें आएगा 50 से 59 के बीच में। तो यहाँ पे ये आ गया। 10 किसी में नहीं आएगा, 54 आएगा यहाँ पे। ठीक है, 38 आएगा अपने पास, ये फर्स्ट वाला 39 में 21 कहीं नहीं आएगा। 43 आएगा अपने पास, ये यहाँ पे 42 49, 12 नहीं आएगा, 22 नहीं आएगा, 48 आएगा ये सेकेंड लाइन में। ठीक है, 51 आएगा ये थर्ड वाले में। फिर यहाँ 39 आएगा यहाँ पे फर्स्ट में। फिर यहाँ 26 कहीं नहीं, 12 17 नहीं, 36 आएगा यहाँ पे। फिर 19 नहीं आएगा, 48 आएगा सेकंड वाले में, 36 यहाँ पे फर्स्ट वाले में, 15 नहीं आएगा, 33 आएगा यहाँ पे फर्स्ट वाले में। ठीक है, यहाँ पे 30 भी यहीं पे आ जाएगा। ओके, 62 कहीं नहीं आएगा, 57 आएगा यहाँ पे। ठीक है, फिर ये 17 नहीं आएगा अपने पास, 5 नहीं, 17 नहीं, फिर 45 आ गया सेकंड में। ठीक है, फिर 46 आ गया यहाँ पे, तो ये भी आएगा यहाँ पे 43। ओके, फिर ये 55 ये लास्ट वाले में, 57, फिर यहाँ पे 57, फिर यहाँ पे 38 यहाँ पे। ओके, फिर आ गया अपने पास 43, तो 43 आ जाएगा यहाँ पे। फिर आएगा 28 आएगा कि कहीं पे नहीं आएगा, 32 आएगा। ओके, फिर यहाँ पे आ जाएगा 35 भी आएगा। ओके, फिर यहाँ पे आ गया 54 भी आ जाएगा। ओके, 27 कहीं नहीं आएगा। ठीक है, 17 नहीं आएगा, 16 नहीं आएगा, 11 नहीं, 43 आएगा इसके बाद सीधा। ठीक है, तो ये 43 यहाँ पे, 45 भी। ओके, फिर यहाँ पे 2 नहीं, 16 नहीं, फिर यहाँ पे आ जाएगा अपने पास 46। ओके, फिर यहाँ पे 28 नहीं आएगा और यहाँ पे आ जाएगा 45। तो यहाँ पे अगर फ्रीक्वेंसी देखें तो ये आ जाएगा 9, ये है अपने पास 11 और यहाँ पे है अपने पास 5 और 2 7। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी डेंसिटी निकालेंगे तो यहाँ पे 9/10, तो ये आ जाएगा 0.9, ये आ जाएगा 1.1 और ये आ जाएगा 0.7। तो हमारा फ्रीक्वेंसी डेंसिटी 0.9, 1.1 और 0.7 ये आएगा। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर देख लेते हैं। ऐसा कोई ऑप्शन दिया है क्या? पहला तो नहीं है, दूसरा भी नहीं है, लास्ट वाला ऑप्शन नंबर डी है हमारा आंसर। ओके, ठीक है, लास्ट वाला ऑप्शन नंबर डी है हमारा आंसर। अब यहाँ पे क्या क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 5 में द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेट्स टू द एज ऑफ डेथ ऑफ 50% इन अ एरिया। एज ऑफ डेथ दिया है यहाँ पे, अलग अलग एज दिए हुआ है। इफ द क्लास इंटरवल 31 से 33, 34 से 36, 37 से 39 ऐसे करके क्लास इंटरवल दिया। देन द परसेंटेज फ्रीक्वेंसी फॉर द लास्ट 5 क्लास इंटरवल दिया हुआ है। ठीक है, सो हमको सिर्फ खाली लास्ट 5 क्लास इंटरवल निकालने हैं। ओके, सो पहले क्लास इंटरवल बनाना पड़ेगा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में क्लास इंटरवल्स बनेंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या दिया हुआ है अपने को, 31 से 33, फिर दूसरा है अपने पास 34 से 36, तो तीसरा है यहाँ पे 37 से 39, तो चौथा है अपने पास आएगा 40 से 42, फिर आएगा 43 से 45, फिर आएगा 46 से 48। ओके, फिर अपने पास है 49 से आ जाएगा 51, फिर यहाँ पे आ जाएगा 52 से 54, फिर आएगा 55 से 57। ओके, ठीक है, इसी तरीके से आएंगे।
फिर यहाँ पे आ जाएगा 58 से 60। ओके, यहाँ पे मैक्सिमम एज कितना दिया हुआ अपने को, यहाँ पे अपने को मैक्सिमम एज दिया हुआ है, अगर आप देखेंगे अच्छे से तो यहाँ पे अपने को मैक्सिमम एज दिया हुआ है 59। सो यहाँ पे यही अपना लास्ट इंटरवल बनेगा 58 to 60 वाला। तो अपने को जो लास्ट 5 क्लास इंटरवल का निकालना, तो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5। ठीक है, ये 5 है, ये 5 क्लास इंटरवल के अपने को निकालने हैं। ओके, ठीक है। सो ये 5 क्लास इंटरवल के परसेंटेज फ्रीक्वेंसीज निकालना, तो ये परसेंटेज फ्रीक्वेंसी कैसे आएगा, यहाँ पे आएगा ये परसेंटेज फ्रीक्वेंसी। परसेंटेज फ्रीक्वेंसी आएगा हमारे पास यहाँ पे, जो टोटल जो फ्रीक्वेंसी आएगी, जो क्लास फ्रीक्वेंसी, ओके, क्लास फ्रीक्वेंसी अपॉन टोटल फ्रीक्वेंसी, ठीक है, इंटू 100, इस तरीके से आ जाएगा हमारे पास परसेंटेज फ्रीक्वेंसी। तो अब यहाँ पे क्लास इंटरवल ले लेते हैं और फ्रीक्वेंसी निकाल लेते हैं। क्लास इंटरवल, ठीक है, यहाँ पे टैली मार्क्स, ओके, फिर यहाँ पे फ्रीक्वेंसी और यहाँ पे फिर परसेंटेज फ्रीक्वेंसी। ठीक है, यहाँ पे क्लास इंटरवल कौन कौन सा लेना है, यहाँ से लेना है 46, 48 से लेना है अपने को। ठीक है, यहाँ पे है 46, 48, फिर यहाँ पे 49, 51, फिर यहाँ पे आ जाएगा 52, 54, फिर यहाँ पे आ गया 55, 57 और यहाँ पे आ जाएगा 58 से 60। ओके, ये अपना आ गया। ओके, अब यहाँ पे टैली मार्क्स निकालते हैं। तो 46 से 48 के बीच में कितने लोग हैं, ठीक है, 46, 47 और 48 वाले यहाँ पे। तो यहाँ पे पहला 36 नहीं आएगा, दूसरा आएगा 48, यहाँ पे 1, ठीक है, फिर ये 50, ये 50 कहाँ पे आएगा, 50 अपना यहाँ पे आएगा। ठीक है, फिर आ गया 45, 45 कहीं नहीं आएगा, 49 आएगा अपना यहाँ पे सेकंड वाले में। ठीक है, 31 कहीं नहीं आएगा, 50 आएगा, 50 भी यहाँ पे है ही आएगा सेकंड नंबर में, 48 ऊपर, ठीक है, 42 कहीं नहीं, 57 आ गया यहाँ पे। ठीक है, 43 कहीं नहीं आएगा, 40 भी नहीं आएगा, 32 नहीं आएगा, 41 ये भी नहीं आएगा, 39 ये भी नहीं आएगा। ठीक है, फिर से 39 ये भी नहीं आएगा, फिर 43 ये भी नहीं आएगा, फिर 47 आएगा क्या, 47 अपना यहाँ पे आएगा। ओके, ठीक है, फिर ये 45 नहीं आएगा, 52 एक यहाँ पे। ठीक है, फिर आ गया 47, फिर 47 इस बीच पे। ठीक है, फिर आ गया 48, तो 48 भी यहीं पे। फिर आ गया 53 ये वाले लाइन में, फिर ये 37 नहीं आएगा, 48 आएगा फिर से ये वाले लाइन में। ओके, 50 यहाँ पे। ओके, 41 कहीं नहीं, 49 इसी में ही। ओके, 50 यहीं पे। ठीक है, 53 यहाँ पे। ओके, फिर उसके बाद आ गया 38 कहीं नहीं, 41 कहीं नहीं, 49 आ गया अपना इस वाले लाइन में। 45 नहीं आएगा, 36 नहीं, 39 नहीं, 31 नहीं, 48 यहाँ पे। ठीक है, फिर आ गया 59 अपना यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, 48 फिर से यहाँ पे। ओके, 37 नहीं आएगा, फिर आ गया 49 यहाँ पे आ जाएगा, 53 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, 51 इस वाले लाइन में, 54 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, 59 आएगा यहाँ पे। ओके, ठीक है, 48 यहाँ पे। ठीक है, 38 नहीं, 39 नहीं, 45 नहीं। तो यहाँ पे कितना आ गया फ्रीक्वेंसी, यहाँ पे आ गया 9, यहाँ पे आ गया 9 और यहाँ पे आ गया 5, यहाँ पे आ गया 1 और यहाँ पे आ गया 2। ठीक है, अब हम परसेंटेज फ्रीक्वेंसी निकाल लेंगे। तो ये 9 अपॉन कितने हैं यहाँ पे टोटल पर्सन्स 50। ठीक है, 9/50 इंटू 100 इस तरीके से निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 18%, ये वाला भी सेम है तो ये वाला 18%, ये वाला 5/50 इंटू 100 यहाँ पे निकालेंगे तो ये आ जाएगा 10%, ये 1/50 इंटू 100 ये आ जाएगा अपने पास 2%,
2/50 into 100 आ जाएगा अपने पास 4%। तो आंसर क्या आएगा 18, 18, 10, 2 और 4, ऐसा कुछ दिया हुआ है क्या? ऑप्शन 18, 18, 10, 2 एंड 4, ऑप्शन नंबर ए है अपना आंसर। ओके, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए है आंसर। सो आज हमने यहाँ पे स्टैटिस्टिक्स का जो फर्स्ट जो पार्ट था वो हमने पूरा खत्म कर चुके हैं। ठीक है, अब हम जाएंगे इसके बाद जो इसका जो नेक्स्ट पार्ट है हम वहां पे जाएंगे। ठीक है, सो इसके आगे के एडिशनल क्वेश्चन बैंक्स है वो आप लोग को पता ही है, वो आप लोग अपने तरीके से ट्राई कीजिएगा, और कोई भी डाउट हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ईमेल आईडी दी हुई है, आप मुझे वहां पे बता सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपका ईमेल के द्वारा ही मैं वो क्वेश्चंस को आपका क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगा। यहाँ के जो ये जो क्लास के जो स्लाइड्स है वो भी मैं साथ में मैं शेयर कर ही रहा हूँ मैं यहाँ पे, ताकि आप लोग उसको कभी भी आप लोग को कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप लोग रेफर कर पाए कि हमने कैसे कैसे किस तरीके से स्टेप्स में हमने ये सारे क्वेश्चंस किए हुए हैं। ओके, सो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में विथ न्यू टॉपिक एंड न्यू चैप्टर। तब तक के लिए गुड बाय एवरीवन, अच्छे से पढ़ते रहिए, अपनी सेहत का जरूर ध्यान रखिएगा, स्वस्थ रहे, मस्त रहे। बाय बाय एवरीवन।